बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक रोज़ हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। इसके चेहरे पर परेशानी और दुख दर्द के आसार जाहिर हो रहे थे। इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझे तक ले आई है? इस मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, फिर डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बहम करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर खस्ता बस्ता देखकर खुश होते रहें। इस मालदार की बात में वज़न था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, इसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है और बाप इसीलिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर के 4 दीवारें छोटी लगने लग जाती है ताकि इसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छू न सके। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मुकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल कर लेना, आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत ही खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं या कौन से ऐसे अमल है जिनको हम जांचे और फिर अपनी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। नंबर 1, जिस घर में घर के फैसले औरत करती और मर्द इसके फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी मुरझा जाएगी, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, नंबर 2 की तरफ चलती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में ना करना जिस घर में औरतों की इज्जत ना की जाए, बस मर्द की हुक्मरानी चलती हो, ऐसे घर में भी अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हमने अपने इर्द गिर्द ये कहीं ना कहीं ज़रूर देखा और सुना है, ऐसे घर में भी जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक तआला के प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को किसी खातिर में नहीं लाते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी को जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बरादरी में ऊंचा नाम कर लिया। हालांकि वो सरासर भूल में हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए। वो अपने लिए अजाबों का घड़ा खोद रहे हैं। इसलिए ए मालदार शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह मत करना जिस जगह औरतों की इज्जत ना होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह करना जहां इसका खामद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशी, खलाकी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रह के किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपनी ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे,
جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت ابرو حفاظت کرے جو اور شریعت کی راہ پر چلے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، اس کے پاس ہزاروں اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی بھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے لفظ پر اور دینے پر بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اے مالدار شخص، ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ اور مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میری اللہ تبارک تعالیٰ سے آزانہ دعا ہے، میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔